अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अभी मेरे पास पेयर ओपन है बूम थाउजेंड। बूम थाउजेंड में ना कल एक डिसेंडिंग चैनल बना था। कल हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि मार्केट जो है ना वो जब भी चैनल को ब्रेक करती है ना बड़े टाइम फ्रेम का, तो मार्केट जो है ना वो मैक्सिमम वहां तक जाती है जहां से मार्केट ने चैनल को स्टार्ट किया होता है। तो ऑलमोस्ट इसकी टीपी जो है ना वो हो गई है। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ ना बूम थाउजेंड की आज के एनालिसिस की, तो बूम थाउजेंड को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो मार्केट जो है ना इस टाइम बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है। लेकिन हम लोग चूंकि इसके स्पाइक कैच करते हैं और इसके स्पाइक जो है ना वो ऊपर को लगते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट इस टाइम जो है ना आप लोगों की रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आ गई है। ठीक है। सेल हम लोग इस पेयर को जो है ना वो बहुत कम करते हैं। तो अब हमें जो है ना वो मार्केट का वेट करना है कि मार्केट थोड़ी सी जो है ना वो स्पेस बनाए, यानी कि मार्केट जो है ना इसे रेजिस्टेंस एरिया से निकल के नीचे आए। ठीक है। एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया जो है ना वो हम लोग इस तरह मार्क कर लेते हैं। ठीक है। मार्केट जो है ना उस रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल पास पास ही जो है ना वो घूम रही है। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट इसे रेजिस्टेंस एरिया से जो है ना वो नीचे आए। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है ना, तो फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे रास्ते में डिमांड जोन बनाए ये वाला। ठीक है। हम लोग जो है ना वो यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो इस एरिया में आए और फिर हम लोग यहाँ से जो है ना वो इसको ट्रेड करें। ठीक है। एक तो ये बड़ा जो है ना हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री बन रही है H4 के अंदर, लेकिन इस चीज को जो है ना वो हम इस डिमांड जोन को जो ट्रेड है ना वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही करेंगे। ये एरिया जो है ना वो हम लोग मार्क कर लेंगे। ये एरिया जो है ना वो बन रहा है 438 से लेके, ठीक है, 360। ठीक है। क्योंकि ये एरिया बड़ा है काफी ज्यादा, तो इसलिए जो है ना वो हम लोग वेट करेंगे कि इस एरिया के अंदर आके मार्केट जो है ना वो प्राइस एक्शन का कोई ऐसा पैटर्न बनाए जिससे पता चले कि ट्रेंड जो है ना रिवर्स होना है। क्योंकि यहाँ से ट्रेंड सेल आ रहा होगा, रिवर्स होकर फिर बाय में जाएगा ना, तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ से ट्रेड करेंगे। ठीक है। लेकिन ये रेंज वाली एंट्री जो है ना वो बन रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इससे हट के बात करते हैं, ये टीएल जो है ना वो हम लोगों ने कल लगाई थी कि जैसे ही मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे रेंज बनाने के बाद यहाँ से एक नया ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट किया। ठीक है। एक तो ये है कि जैसे ही मार्केट ये वाला जो है ना वो ब्रेक करेगी ना टीएल, तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर हम लोग जो है ना वो वेट करेंगे अपने इस जो है ना वो जोन का। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन नहीं देती है, ठीक है, मतलब ब्रेक नहीं करती है, तो फिर हम लोग यहाँ से जो है ना वो मार्केट के स्पाइक भी कैच कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में ये भी लाइन एक लग रही है ये नीचे को। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये टीएल ब्रेक होगी आप लोगों ने फौरन से अपने एसएल करवा के साइड पे हो जाना है। ठीक है। बल्कि एविडेंस दे के अगला आप लोग ट्रेड लेंगे तो हमारा एसएल जो है ना वो भी नहीं होगा। तो क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है इसमें एविडेंस जो है ना कैंडलस्टिक का बहुत कम मिलता है, तो इसलिए जो है ना वो हम लोग मोस्टली टीएल के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन वो ट्रेड बहुत छोटी होती है, 5 पिप की या मैक्सिमम 6-7 पिप की होती है। ठीक है। तो लेकिन अगर मार्केट ने टीएल ब्रेक कर दी और क्लोजिंग जो है ना वो इसी टाइम फ्रेम की कैंडल की इससे नीचे हो गई, तो हम लोग इससे दूर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा सिनेरियो पता क्या है हमारे पास, ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट ये वाला जो हाई है ना ये ब्रेक कर दे। ठीक है। आज के दिन में अभी हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो इस एरिया को ब्रेक करे, आज जो है ना यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे है। लेकिन अगर मार्केट ने ऐसे किया कि इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग जो है ना इसको सपोर्ट जो है ना वो आप लोग की रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगी, तो फिर हम लोग इसी जोन से इसको बाय करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने देखना ये है कि क्या इसके ब्रेकआउट वाला जो है ना सिनेरियो पॉसिबल होता है या मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है इस डिमांड जोन तक। ठीक है। और ये हमारी जो है ना अभी फ्रेश फ्रेश एंट्री है, हो सकता है अभी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ये पॉसिबल हो जाए। ठीक है। बातें हैं जी नेक्स्ट पेयर क्रैक थाउजेंड के ऊपर। बूम थाउजेंड और क्रैश थाउजेंड में ना इस टाइम एक चीज दोनों में कॉमन है, बूम जो है ना वो बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है और जो आप लोगों का क्रैश है ना वो बिल्कुल बॉटम पे आया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर भी जो है ना बेसिकली H4 के अंदर वो चैनल था, ब्रेक हो गया। ठीक है। लेकिन अभी इसकी जो है ना वो टीपी नहीं हुई है इस चैनल की। ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से ये 100 पिप्स जो है ना कम से कम और नीचे आए। ये H1 के अंदर एक टीएल हम लोगों ने मार्क की थी साथ में। ठीक है। जिसको मार्केट फॉलो करती हुई आ रही है, अभी मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इस टीएल के ऊपर है। अगर मार्केट H1 की कोई भी कैंडल की क्लोजिंग इस टीएल से ऊपर देती है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है ना वो मार्केट के बाय जाने का वेट करेंगे। तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि मार्केट इस चैनल का रीटेस्ट करने जा सकती है। ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो अभी ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। ठीक है। जहां पे मैंने एरो लगाया हुआ है, तो मार्केट में भी पॉसिबल है कि यहाँ पे रीटेस्ट करने आ जाए इस एरिया को। ठीक है। फिर मार्केट इस चैनल का जो है ना वो टेस्ट करे और करने के बाद फिर वापस से नीचे आ जाए। अगर ये टीएल से मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है
तो फिर हमें जो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर जाने लग जाएगी। आज के एनालिसिस आप लोगों को जो है ना वो थोड़े से टफ लगेंगे, उसकी वजह पता क्या है? आज मार्केट जो है ना वो हमारी रेंज के अंदर नहीं है, आज हमारी मार्केट जो है ना वो बॉटम और टॉप पे गई हुई है, बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है, और जो क्रैश है ना ये बॉटम पे आया हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो है ना इस टाइम रिट्रेस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि अभी जो है ना अपने जो है ना ऑर्डर फिलिंग के ऊपर है, यानी कि अभी अपने आप को जो है ना ये वापस लेके जाएंगे अपनी वापस पोजीशंस पे, और वहां से फिर से ऑर्डर लेके नीचे जो है ना वो आएंगे, ठीक है। तो आप कह लें कि इस टाइम दोनों पेयर जो है ना रिकवरी मोड के अंदर लगे हुए हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, तो मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो कल के दिन में रेंज बनाई है ये वाली, ठीक है। रेंज का जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट मार्क करते हैं, और जो है ना वो हाई पॉइंट मार्क करते हैं, तो बीच में भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं ये, ठीक है। अब देखें, अगर मार्केट ऐसे करती है कि ये अभी जो है ना इस एरिया को कर देती है ब्रेक जहां से कल से मार्केट रुकी हुई है, ठीक है। फिर जब मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी ना ऐसे, तब हम लोग जो है ना इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। इस सिनेरियो में हमारे पास केस पता क्या बनेगा? इस सिनेरियो में हमारे पास केस ये बनेगा कि मार्केट अपने इस वाले चैनल की टीपी पूरी करेगी, लेकिन ऊपर रीटेस्ट करने नहीं जाएगी। ये देखें यहाँ पे मार्केट जो है ना वो रेंज बेसिकली बना रही है, ठीक है। कल से मार्केट जो है ना यहाँ पे रुकी हुई है। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही सिनेरियो बन रहे हैं, या तो मार्केट जो है ना इस चैनल का रीटेस्ट करने जाए ऊपर, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। ये हमारी जो है ना वो रेंज वाली एंट्री होगी। और सेकंड जो है वो हमारे पास है कि मार्केट अपने इस वाले जोन को कर दे ब्रेक, ठीक है, और फिर इसको रीटेस्ट करे, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से एंट्री लेंगे ऊपर। अगर मैं बूम 500 की बात करूँ ना, तो कल के दिन में बूम 500 जो है ना वो काफी ज्यादा नीचे आया है, और एक जो है ना वो रास्ते में इसकी एक जो है ना वो सपोर्ट थी, इसको मार्केट ने कल के दिन में जो है ना वो ब्रेक कर दिया, बेसिकली यही वाली जो है ना वो सपोर्ट थी। ये मैं H4 के ऊपर आप लोगों को दिखाऊं ना, तो बेसिकली ये वाली जो है ना वो सपोर्ट थी, ये वाली, ठीक है। इसको मैं अभी लाइन के साथ मार्क भी करता हूँ, ये वाली आप लोगों के पास सपोर्ट एरिया था, ठीक है। लेकिन मार्केट ने उस सपोर्ट एरिया को किया ब्रेक, और फिर जो है ना वो यहाँ से ऊपर निकल गई, ठीक है। अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना इस स्पोर्ट के ऊपर ट्रेड ली कल, ठीक है। लेकिन जब उनको ये पता चल गया ना कि ये अब हो गई है ब्रेक, उन्होंने जो है ना वो इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। फिर उसको जो है ना वो लॉन्ग होल्ड किया, और काफी सारे लोग जो है ना कल B5 के अंदर लॉस में गए। ये बात मैं आप लोगों को जो है ना वो डेली बताता हूँ यार, जब भी आप लोग एक पेयर के अंदर एंट्री लेते हो ना, कोड या रेजिस्टेंस देखे ना, ये 622 है, तो आप लोग मैक्सिमम 618 615 तक वेट कर लो, लेकिन इतना ज्यादा नीचे वेट करना जो है ना वो किसी का नहीं बनता है, ठीक है। अभी भी मार्केट जो है ना वापस उसी सपोर्ट का टेस्ट करने गई है, ठीक है। एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट सपोर्ट का टेस्ट करने के बाद यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। अगर ज्यादा ऊपर भी गई तो एक सप्लाई जोन ऊपर फ्रेश फ्रेश बना है, तो मार्केट ज्यादा ज्यादा इसको टेस्ट करेगी, और फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये नीचे एक मेजर जो है ना वो हमारी टीएल आ रही है। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो इस टीएल तक आए, जब मार्केट इस टीएल तक आएगी ना, तो फिर हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने ये वाली टीएल भी कर दी ब्रेक, तो फिर जो है ना वो जो है ना अभी ये बूम 500 मजीद सेल जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये इस टाइम जो है ना कि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो मार्केट से ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं हुई, तो मार्केट उसी रेजिस्टेंस से जो है ना वो वापस आ रही है। अब ये कितना नीचे आती है, एक तो ये हमारे पास जो है ना ये ट्रेंड की टीएल जो है ना वो चल रही है, एक तो ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जिस तरह ये स्विंग बना के ऊपर गई है, यहाँ पे भी आके स्विंग अपना पूरा करे। लेकिन एक और चीज भी सिनेरियो जो है ना पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो इसको ब्रेक कर दे, अगर ब्रेक कर देगी तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो कल के दिन में ना मार्केट ने एक चैनल भी बनाया था यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को ये चैनल दिखाऊं ना, तो मार्केट ने ये कल ना एक चैनल भी बनाया था, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नीचे बॉटम पे आके, लेकिन अब देखें, इस चैनल की ना एक ही बुरी बात थी। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप लोग जो है ना वो आप कोई भी चैनल ड्रा करते हो ना, या कोई भी पैटर्न ड्रा करते हो, आप लोग जो है ना वो उस पैटर्न का स्टाइल देखा करो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ना, तो बेसिकली स्टाइल क्या है, पैटर्न का स्टाइल क्या होता है, देखें। अब आप लोगों ने जब ये देखा ना कि यार एक चैनल जो है ना वो बना है, उसकी जो है ना वो विड्थ कम है, यानी कि यहाँ से लेके ये चीज उसकी जो है ना वो कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके अंदर स्विंग छोटे हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का कभी भी चैनल बनेगा ना, तो आप लोगों को फिर जो है ना फौरन से आप लोगों का माइंड ये बात पिक करेगा, यार जो इतनी की विड्थ वाला चैनल होता है ना, ये कितनी दफा वैलिड होता है और कितनी दफा जो है ना वो इनवैलिड होता है, और इसकी वर्थ जो है ना वो क्या होती है, ठीक है।
बेसिकली ये चीजें देखने में लगती हैं कि शायद इनकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत ही ज्यादा जो है ना वो वर्थ वाली है। ठीक है, तो ये देखना कि इसका जो है ना वो बेसिकली वर्थ कितनी है, इसके अंदर जो कैंडल लगी है स्विंग वाली वो जो है ना उनके अंदर वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इन्हीं चीजों से जो है ना वो हमें पता चलता है कि जो बेसिकली मार्केट के अंदर चैनल बन रहा है ना, वो हमें ये बताता है कि अब जो ट्रेंड रिवर्स होगा ना वो कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब ये देख लें कि कितना जो है ना इसके स्विंग कमजोर थे, इसकी विड्थ कितनी है, इस वजह से मार्केट से सही से टेस्ट भी नहीं हुआ ये वाला पॉइंट थर्ड, और मार्केट ने इसको जो है ना फेक आउट दिया, फिर वापस आई, फिर काफी देर यहाँ पे रुकी और फिर मार्केट ने जो है ना वो एक मूव दी। ठीक है, तो चैनल तो हम लोग हर दफा ही ड्रा करेंगे। ठीक है, लेकिन हर दफा चैनल ड्रा करने में मैं जो आप लोगों को कहता हूँ कि पैटर्न को 50 दफा ट्रेड करें, उसमें बेसिकली यही चीजें देखनी होती हैं कि जब एक B1 के अंदर B1 में जो चैनल बना है वो किस नौयत का होता है, जो B5 के अंदर बनता है वो किस नौयत का होता है, जो है ना क्रैश वाले पेज के अंदर जो चैनल बनता है वो किस तरह का होता है, छोटे वाला चैनल जो है ना इसका क्या फायदा होता है, ज्यादा स्विंग वाले चैनल का क्या फायदा होता है, तीन स्विंग वाले चैनल का जो है ना वो क्या फायदा होता है। तो बेसिकली जब आप एक चैनल को 50 दफा ट्रेड करोगे ना, तो फिर हर टाइप का चैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जब हर टाइप का चैनल आपके सामने आ जाएगा ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। सिर्फ अगर आप लोग एक पैटर्न चैनल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दो ना डेली, तो फिर आप उसी से जो है ना वो डेली अर्न कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि एक पैटर्न अपना फेवरेट बना लो, यानी कि आपको उसका हर तरह का सिनेरियो जो है ना वो पता होना चाहिए। अगर इसकी मैं ट्रेड की बात करूँ ना, अभी मैं इसको जो है ना वो शॉर्ट टाइम के अंदर कोई भी ट्रेड लेने के लिए जो है ना मैं इसके अंदर तैयार नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये कम से कम भी जो है ना वो भी कुछ देर मार्केट जो है ना वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाए। यहाँ तो मार्केट जो है ना वो इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे जो है ना वो मार्केट आ जाए ऊपर, रिजेक्शन ले ले इस सप्लाई जोन से। ठीक है, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आए। अभी मेरा जो ट्रेड वाला पॉइंट होगा ना, वो मैं इसको जो है ना वो एक्सपेक्ट करूंगा इस टीएल तक। ठीक है, जब मार्केट इस टीएल तक आएगी तो मैं फिर इसको जो है ना वो यहाँ से बाय करूंगा। इसके पहले जो है ना वो मैं अभी जो है ना वो इस पेयर के अंदर ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इसके पास अभी जो है ना कुछ भी नहीं है। ये देखिए मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो है ना सपोर्ट थी, सपोर्ट बेकम रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट के चांसेस ज्यादा नीचे आने के हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे आज। ठीक है, क्राई 300, देखिए क्राई 300 जो है ना वो नीचे आ गया है अब। ठीक है, हम लोग जो है ना ये रेंज बनाई थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ये रेंज ऊपर को ब्रेक करेगी, लेकिन उसने ये रेंज जो है ना वो नीचे को ब्रेक कर दी है। ठीक है, रेंज कर दी है ब्रेक। अब हम लोग जो है ना इसको यहाँ से सेल देखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर जो है ना वीडियो जब तक आएगी तब तक ये एंट्री निकल जाएगी। नहीं, अगर ये पॉइंट वैलिड हुआ, अच्छा पॉइंट हुआ, तो मार्केट ज्यादा से नीचे आकर फिर इसको टेस्ट करने आएगी। यहाँ पे जो है ना वो रेंज बनाएगी बेसिकली मार्केट आप लोगों की, इस तरह ना रेंज बनाएगी, अपने ऑर्डर्स पूरे करेगी, सबको मौका देगी अपने अंदर आने का, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। तो ये पॉइंट आज इसका जो है ना वो अच्छे वाला पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के आप लोगों को इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो एविडेंस देती है, तो हम लोग आज इसको जो है ना वो यहाँ पे सेल करेंगे। ये पॉइंट आपका बन रहा है 3530। ठीक है, मार्केट जो है ना वो ज्यादा इस वाले सप्लाई जोन को कंसीडर कर सकती है अपने साथ। ठीक है, ये अगर मैं इसको जोन में कन्वर्ट करूँ ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ना कंसीडर होगा 30 से 60, यानी कि 30 पिप्स का बन रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर ये नहीं है कि आप लोग इसको जो है ना वो ऊपर वाली सप्लाई जोन तक जो है ना वो फिर वेट करो, फिर ये इसको रेजिस्टेंस मान लो फिर ऊपर चले जाओ। नहीं, जैसे ये एरिया ब्रेक होता है आपको ट्रेड नहीं मिलता, तो हम लोग फौरन से इसको साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी भी पेयर के अंदर एक जबरदस्त एंट्री नहीं बनी है, तो यही जो है ना वो आप कह लेंगे ट्रेडिंग के ये कुछ रंग रूप है इसके ना। आज वाकई ऐसे है कि कोई अभी तक अच्छी एंट्री नहीं बन रही है, लेकिन रात तक ऐसा नहीं रहेगा, सारे पेयर जो है ना वो सेट हो जाएंगे और फिर जो है ना वो अच्छी एंट्री मिलेगी। बूम फाइव जो है ना बूम 500 सॉरी क्रैश 500 जो है ना वो उसी टीएल के ऊपर है। एक दो तीन चार पांच दिन जो है ना इसको हो गए हैं। और ये बात मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि भाई जब भी D1 के अंदर ट्रेंड चेंज होना होता है ना, तो ये नॉर्मल चीज होती है कि मार्केट 10 15 20 दिन जो है ना वो किसी एक एरिया के अंदर जो है ना लगा। ठीक है, लेकिन हमें जो है ना इस चीज का फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, मार्केट बेसिकली यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स की रेंज बना रही है, लेकिन हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या मिल रहा है, एक अच्छी रेंज मिल रही है। ठीक है, अभी भी मार्केट जो है ना वो आप लोगों की ऊपर जा रही है। अब दो बाय सेलिंग के जो है ना पॉसिबल सिनेरियो, एक ये मेजर, ठीक है, ये वाला। सेकंड जो है ना वो हो सकता है कि मार्केट इसको यहाँ से करे ब्रेक, जैसे मार्केट ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करेगी ना, तो हमारी जो है ना वो सेकंड एंट्री यहाँ से बनेगी। ये आप लोगों की बेसिकली ये भी मेजर है, मेजर सपोर्ट है। इस टाइम जब ब्रेक होगी तो ये मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगी।
और ये ऑलरेडी आप लोगों की मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास बनेंगे, वेट करना है या मार्केट यहाँ से आएगी इसको सेल करना है, ये यहाँ से, बीच में पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसका जो है ना बीच में कोई ऐसा पॉइंट अभी तक है, ठीक है। ना इसकी कोई अच्छी टीएल है, ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं, ये कोई अभी इसकी ना कोई अच्छी टीएल है और ना जो है ना मिड के अंदर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो है ना कोई जो है ना डिमांड जोन, ठीक है, जिसको हम लोग जो है ना वो ट्रेड कर सके। तो इसलिए जो है ना वो हम लोग इसको मेजर एरिया से ही ट्रेड करेंगे आज के दिन के लिए। V75, ये देखें जरा V75 ने क्या किया है, मैं छोटा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, H4 के अंदर नहीं होगा, H1 में दिखाता हूँ। देखें, ये जो है ना बेसिकली, ये मुझे पहले लाइनें खत्म करने दें ताकि फोकस जो है ना वो क्लियर हो हमारा। यह पता है क्या है, इसने ये ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, ये देखें ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये नीचे इसको जो है ना वो यहाँ पे आके सपोर्ट एरिया मिला है। 1 2 3 दिन जो है ना वो मार्केट इसी सपोर्ट एरिया से रिजेक्शन लेके ऊपर गई है, ठीक है। लेकिन अब पता हुआ क्या है, अब मार्केट ने यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बना दिया है ना जो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से मजीद नीचे जाएगी। देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे आके मार्केट ने स्टॉप करके जो है ना वो साइडवेज चैनल बना दिया है, ड्रॉप, साइडवेज चैनल, और फिर मार्केट इसको ब्रेक करके मजीद नीचे जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी और फिर यहाँ से नीचे। बेसिकली ये चैनल जो है ना वो जिस तरह मार्केट इसके अंदर दाखिल होती है ना उसको ब्रेक करके उसी डायरेक्शन में वापस निकाल देता है, जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज है कि एक और सिनेरियो भी हो सकता है, वो ये वाला है कि यहाँ से आके मार्केट ऐसे भी कर सकती है। वो किस केस में होगा कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों का एक और स्विंग पूरा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर किसी ने बाय की एंट्री लेनी है ना, तो यहाँ पे आके ये इस वाली लाइन के ऊपर, तो आप लोगों ने मैक्सिमम 3 या 4 पिप का जो है ना वो एसएल लगा के ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई तो फिर आप लोगों ने अपना एसएल करवा लेना है, फिर यहाँ से जो सेल निकलेगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया, तो फिर हम लोग इसको यहाँ से सेल करके मजीद नीचे जाता हुआ जो है ना वो देखेंगे। तो फिर देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो ये वाला एरिया ब्रेक कर दे। अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देगी तो फिर मार्केट जो है ना वो नीचे वाली सपोर्ट तक आएगी, इस वाली सपोर्ट तक, ठीक है। इसको जो है ना वेट करना है आप लोगों ने, नीचे आने दें, यहाँ पे आके देखेंगे बाय की रिजेक्शन दिखाता है तो बाय करके एक और स्विंग कंप्लीट करेगा, अदरवाइज यहाँ से सेल जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली जो है ना आज मैं आप लोगों को बता दूं कि B1 को एहतियात से ट्रेड करना है, क्योंकि ये टॉप पे गया हुआ है। तो नॉर्मली ये 200 पिप की एवं मूव दे देता जब इसका दिल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है और इसको जो है ना वो एहतियात से ट्रेड करना है। बाकी कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।